राम राम भाई सभी को। मैं नीतीश नागर स्वागत करता हूं आप सभी का। भाई आप सभी के दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, जैसे कि अब मुश्किल से 15-20 दिन ही बचे हैं। तो उसके लिए आपकी तैयारी भी अच्छे ढंग से चल रही होगी। तो आज हम आपको राम राम भाई सभी को। मैं नीतीश नागर स्वागत करता हूं आप सभी का। भाई आप सभी के दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, जैसे कि अब मुश्किल से 15-20 दिन ही बचे हैं। तो उसके लिए आपकी तैयारी भी अच्छे ढंग से चल रही होगी। तो आज हम आपको 2D और 3D चैप्टर के फॉर्मूले डिस्कस करते हैं। अब बच्चे को बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि मैं ऑफलाइन क्लासेस लेता हूँ भाई मैथ्स की। तो वहाँ बच्चों को फॉर्मूले याद नहीं होते। मैं ये फॉर्मूले आपको अच्छे तरीके से एक बार समझा देता हूँ, क्योंकि इस इन फॉर्मूले बेस्ड आपको सीधे 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे। दिल्ली पुलिस में लास्ट टाइम भी हर शिफ्ट में लगभग 2 क्वेश्चन आए थे। तो ठीक है, हम फॉर्मूले शुरू करते हैं। तो देखो, शुरू करते हैं हम आयतन से, एक रेक्टेंगल से। ठीक है, देखो ये होता है एक रेक्टेंगल आयतन। देखो इसमें एक भुजा मान लेते हैं हम इसकी L, और दूसरी मान लेते हैं B, लंबाई और चौड़ाई L×B। ठीक है, तो देखो ये भी L हो जाएगी और ये भी B हो जाएगी। देखो इस चैप्टर में जितने भी फॉर्मूले अगर आपको समझ आ जाए तो याद करने की ज़रूरत नहीं होती, ये कॉमन सी बातें हैं। आप चीज़ों को ऐसे ही फॉर्मूले मतलब डायग्राम से ही समझ सकते हैं। देखो इसका पेरीमीटर निकालें अगर, परिमाप परिमाप निकालें अगर, पेरीमीटर P लिख लेता हूँ बस मैं। अगर पेरीमीटर ही माने, परिमाप निकालें इसका आयतन का, तो कितना हो जाएगा? देखो सारी साइडों को जोड़ दो, L B तो कितना हो जाएगा? P, L+B+L+P, यही हो जाएगा परिमाप, ये सारी साइड सबको ऐड करने पे, है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा? देखो 2L2B कितना आ जाएगा? 2L+2 कितना हो जाएगा यहाँ से? 2+, क्लियर, ये आ जाएगा पेरीमीटर। और देखो आप हमेशा यूनिट का ध्यान रखना भाई इन फॉर्मूलों में। देखो तब भी आपको परिमाप पूछे तो परिमाप में हमेशा यूनिट क्या होगी? मीटर। एक यूनिट होगी लेंथ, लंबाई। और जब भी क्षेत्रफल हो तो क्षेत्रफल में क्या आएगी? एरिया में। ये तो लेंथ की हो जाएगी एरिया। जब भी क्षेत्रफल हो तो यूनिट कितनी आएगी? मीटर स्क्वायर। और वॉल्यूम पूछे तब भी आयतन, तो इसमें यूनिट कितनी आएगी? मीटर क्यूब। ये बातें आप क्लियर रखना, इसमें आपको फॉर्मूले में कन्फ्यूजन कम होगी इस तरह से। ठीक है, देखो इसका पेरीमीटर आ गया हमारे पास, सारी साइड को ऐड कर दो। अगर हम क्षेत्रफल निकालें इसका, रेक्टेंगल का अगर क्षेत्रफल देखें तो क्या आ जाएगा? देखो इसमें यूनिट भी देखो अगर आप, कितनी आ जाएगी यहाँ से यूनिट? देखो L+B प्लस हो रही है, L×L कितनी आ जाएगी? मीटर में। और अगर एरिया देखें इसका, एरिया क्या हो जाएगा? लंबाई गुना चौड़ाई L×B। ठीक है, क्लियर, रेक्टेंगल का क्लियर। अगली फिगर की तरफ चलते हैं, स्क्वायर। देखो अब स्क्वायर का देख लो एक बार सारे। स्क्वायर, स्क्वायर हो जाएगा ये। देखो अगर आपको रेक्टेंगल का क्लियर है तो स्क्वायर का भी बिल्कुल सेम उसी तरह है। देखो इसकी चारों साइड बराबर होती हैं, तो साइड क्या हो जाएंगी? इसकी साइड हो जाएंगी ए ए ए। तो देखो इसका पेरीमीटर देखोगे, इसका परिमाप, पेरीमीटर कितना हो जाएगा इसका? सारी साइड को ऐड कर दोगे, A+A+A+A, तो कितना हो जाएगा ये? 4A, है ना। बस पेरीमीटर यही तो होता है, बस साइडों को सारी को ऐड कर दो, क्लियर। अब इसका क्षेत्रफल देखोगे तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? एरिया, एरिया हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई। तो देखो ये भी ए है, ये भी ए है, तो लंबाई भी ए है और चौड़ाई भी ए है, तो क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? A²। ये तो दोनों चीज़ें बेसिक थे, बिल्कुल ईजी थे। चलो अगली फिगर की तरफ चलते हैं। अगर स्क्वायर के बाद हम लेते हैं, अब डिस्कस करते हैं रोम्बस। देखो एक रोम्बस फिगर होती है ये इस तरह की। देखो ये जिसकी चारों भुजा बराबर होती है, स्क्वायर में और इसमें क्या डिफरेंस होता है? देखो स्क्वायर में और रेक्टेंगल में मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, ये जैसे स्क्वायर है और ये रेक्टेंगल है, दोनों एक इस तरह से ही होते हैं। देखो इनमें ना ये एंगल यहाँ पे जो बनता है, ये एंगल, ये 90 डिग्री, 90 डिग्री का कौन होता है, ये वाला सारा। ठीक है, और इसकी ये स्क्वायर है, इसमें ए ये साइड, इसमें और इसमें क्या अंतर होगा? इसमें साइड तो बराबर होंगी सारी, ए ए ये साइड सारी बराबर होंगी। पर इसमें जो ये एंगल है ना, ये 90 डिग्री का नहीं बनेगा। इसमें ना जो इसके परपेंडिकुलर बीच में इसके विकर्ण अगर खींचें इस तरह से, तो ये यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाते हैं यहाँ पे। ठीक है भाई, तो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इसमें और इसमें और वर्ग में अंतर समझ आया? इसमें ये कोण 90 डिग्री के नहीं होते, वर्ग में ये कोण 90 डिग्री के होते हैं। तो देखो अगर इसमें सारी साइड बराबर है तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा? पेरीमीटर,
सबको जोड़ लेंगे सारी साइडों को, कितना हो जाएगा ए प्लस ए प्लस प्लस ए, कितना हो जाएगा 4a। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, देखो ये d1, ये पहला विकर्ण हो जाएगा, और ये d2, ये वाला d2 इधर पूरा। तो इसका जो क्षेत्रफल आएगा एरिया, वो कितना हो जाएगा, हाफ इंटू d1 इंटू d2। क्लियर। देखो इसमें एक बात और समझो, कभी आपको चारों साइड दी हो, एक साइड मतलब एक साइड दी हो इसकी कोई भी, तो देखो अगर ये d1 है, ये कितना हो जाएगा d1, ये अगर ये यहाँ से यहाँ तक कितना कितना हो जाएगा d1/2, और ये यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा d2/2, आधा आधा हो जाएगा। ठीक है, इसमें ऐसा होता है क्वेश्चन कभी कभी इस तरह से आते हैं कि आपको एक विकर्ण दिया हो, एक साइड दी हुई हो, तो इसमें आप पाइथागोरस थ्योरम से दूसरी चीज निकाल सकते हो, कैसे लग जाएगी, a² किसके बराबर आ जाएगा, d1/2 इसका स्क्वायर प्लस d2/2 इसका स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे अगर, तो ये 90 डिग्री का कौन बनेगा, ये हाइपोटेनस बनेगा ए, ये d1/2 ये d2/2। तो ये फॉर्मूला आप, ये भी रोम्बस में ये भी फॉर्मूला आप याद रखना। ठीक है, अगली फिगर की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, इसके बाद बात कर लेते हैं हम इसकी, देखो इसके बाद बात कर लेते हैं हम सर्कल की, सर्कल। ठीक है, ये हो गया सर्कल। अगर हम इसका परिमाप निकालें, इसका अगर सरकमफेरेंस निकालें, तो उसका क्या फॉर्मूला हो जाए, देखो इसकी ये हो जाएगी त्रिज्या, यहाँ से रेडियस हो जाएगी कितनी r। ठीक है, इसका पेरीमीटर लें p, परिमाप कितना हो जाएगा 2πr, 2πr पूरे का परिमाप हो जाएगा 2πr। देखो पाई की वैल्यू अगर आप डिग्री में देखो, तो पाई का क्या मतलब होता है, पाई होता है भाई 180 डिग्री, यही होता है। 2π आ रहा है मतलब 360, पूरा एंगल ये कितना होगा यहाँ से यहाँ तक 360, 360 होगा। ठीक है, तो पूरे का कितना हो जाएगा 18 दूनी 36, 360 गुना r, तो 2πr। क्लियर फॉर्मूला। इसके बाद देखो, इसके बाद हम इसके क्षेत्रफल के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं, एरिया। इसको थोड़ा समझना, एरिया होता है πr²। ठीक है, एरिया हो जाएगा πr²। ये इसका पूरे का क्षेत्रफल आएगा ये सारे का। ठीक है, ये पूरा एंगल कितना होगा 360 डिग्री। ठीक है, अगर मैं आपसे इस तरह बात करूं कि एक इसमें से कुछ, देखो अगर इसमें से एक थोड़े से पार्ट का, अगर इस सॉरी एक मिनट, अगर इसमें हम इसका क्षेत्रफल निकालें, कुछ भी मान लो यहाँ पे इसका, ये 90 डिग्री कौन होगा, ये रेक्टेंगल में बनेगा। तो देखो जो ये क्षेत्रफल आता है किसका आता है 360 डिग्री, 360 डिग्री का, पूरे 360 डिग्री का क्षेत्रफल होता है इतना। ठीक है, अगर हम आपसे पूछे कि इतने का क्षेत्रफल बताओ इसका, बस इसका, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, देखो रेडियस इसकी हो जाएगी 14, रेडियस आ जाएगी 14, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा पाई गुना r, कितना है रेडियस 14² पर कितने हिस्सा आए, देखो 360 में तो कितनी डिग्री है, बस 90 डिग्री है ना 360 में से, तो देखो 360 का पूरे का ये हो जाएगा πr², तो 90 डिग्री का कितना हो जाएगा 90/360, 360 में से कितने पार्ट का, कितने हिस्सा का 90 डिग्री का। तो इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, पाई गुना 14² गुना 1/4। कितना हिस्सा हो जाएगा इस सर्कल का 1/4, यही है ना, देखो 1/4 कितना हो जाएगा, ये इस तरह से, ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो ये चीज़ें थोड़ी समझो, जैसे सर्कल में आपसे पूछ लिया जाए कि 5 मिनट, अगर सुई की, जो मिनट वाली सुई है, अगर मिनट वाली सुई 5 मिनट में कितना कोण बनाती है, देखो मिनट वाली सुई जो है ये 5 मिनट में यहाँ से यहाँ तक कितना कोण बनाती है 30 डिग्री। अगर इसका क्षेत्रफल पूछा जाए तो कितना हो जाएगा πr², इसका क्षेत्रफल पूछा जाए तो πr² गुना 30 डिग्री बटे 360, ये हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। ठीक है, क्लियर सर्कल का भी आपको। अब देखो सर्कल का फॉर्मूला होता है πr², और इसका ये क्षेत्रफल अगर जितनी डिग्री का पूछा जाए, एंगल देखो का एंगल कितने का निकालना है ना। ठीक है, तो देखो जैसे एक और मैं एग्जांपल से समझा दूं आपको, एक समबाहु त्रिभुज जिसकी सारी साइडें बराबर होती हैं, अगर उसमें एक हम सर्कल ले लें, एक ट्रायंगल जिसकी सारी भुजाएं बराबर हैं। ठीक है, अगर मैं कहूँ आप इसका क्षेत्रफल निकालो, अगर ये दूरी यहाँ से यहाँ तक, अगर ये r है
और ये भी आर है इसका क्षेत्रफल। तो देखो आपको सभी को पता होगी सारे एंगल का सम कितना होता है 180। तो देखो ये एंगल कितने हो जाएंगे 60, ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 60। तो देखो पूरे सर्कल, ये जो पूरा सर्कल बनेगा ये बाहर पूरा सर्कल ऐसे इस तरह से बनेगा पूरा सर्कल, इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है। और इस एरिया का कितना हो जाएगा, देखो ये 60 डिग्री है, ये पूरा 360 डिग्री का है, तो 60 डिग्री का 60 डिग्री का कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर गुणा 60/360। ठीक है, तो कितना आ जाएगा पाई आर स्क्वायर बटे 6, इसका क्षेत्रफल खाली, अगर आपको इसका पूछा जाए।